हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की नई वीडियो में आप सबको मैं वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, ऐसा कि आप लोग देख लिया होगा, आज का टॉपिक है वो है कि इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर आप लोग किस तरह से अपनी पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है और आपने सिंपली क्या करना है, उस लिंक पर क्लिक कर देना है। इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों ने डाउनलोड टॉरेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड टॉरेंट पर क्लिक करेंगे, इस तरह का पेज ओपन होगा, आपने उसको क्लोज कर देना है। फिर से आप डाउनलोड टॉरेंट पर क्लिक करेंगे तो आपने फिर ओपन लिंक पर क्लिक कर देना अगर आपका ब्राउजर फायरफॉक्स है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉरेंट की फाइल्स लोड हो रही हैं। इनको लोड होने देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर की फाइल जो है वो लोड हो गई है। 7.82 MB इसका साइज है। इसको हम ओके कर देते हैं और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पॉज कर देते हैं। मैंने पहले से इसको डाउनलोड कर रखा है अपने पीसी में, तो मैं इसको पॉज कर देता हूँ और हम लोग मिनिमाइज करके आ जाते हैं वापस। तो दोस्तों, आप लोगों ने करना ये है, डाउनलोड फोल्डर में जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विनरेयर की एक फाइल आपको दिख रही होगी। आपने सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने से पहले आपको दिखा देता हूँ, इसका फाइल से 7.82 MB है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जैसे ही आप लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, आपके सामने एक इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर के नाम से एक फोल्डर आ जाएगा। आप लोगों ने इस फोल्डर को ओपन कर लेना है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को क्रैक फाइल मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके नीचे रीड मी के नाम से एक नोटपैड की फाइल भी मिल जाएगी। आप लोग इसको केयरफुली रीड कर लेगा। उसके नीचे आप लोगों को दो रजिस्टर की फाइल्स मिल जाएंगी, एक 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और एक 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है दोस्तों, बैक आ जाते हैं और डाउनलोड मैनेजर को इंस्टॉल कर लेते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों, आप लोगों ने नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद अपनी डायरेक्टरी आप लोग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सेव करना है। फिर नेक्स्ट करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट होकर कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लोगों ने इसको फिनिश कर देना है। उसके बाद इस तरह का मैसेज आएगा। उसको ओके करने के बाद टास्क मैनेजर से IDM आपने एग्जिट कर देना है। फिर क्रैक फाइल में जाएंगे और क्रैक फाइल को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। जैसे ही आप लोग क्रैक फाइल को यहाँ से कॉपी करेंगे, उसके बाद आप लोगों ने सीधा इंस्टॉलेशन फोल्डर में जाना है। तो मैंने प्रोग्राम फाइल्स में इसको इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर को इंस्टॉल किया था, तो मैं यहाँ से इसको पेस्ट करूंगा और कॉपी एंड रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं IDM की जो फाइल है वो यहाँ पे कॉपी एंड रिप्लेस हो गई है। उसके बाद आप लोगों ने इंस्टॉलेशन फोल्डर क्लोज करने के बाद डाउनलोड फोल्डर खोल लेना है और जो आपकी रजिस्टर फाइल होगी, मेरा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं एक मैसेज पॉपअप आया होगा कि मेरा जो IDM है वो रजिस्टर हो चुका है। सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा और डेस्कटॉप पे जो इसका आइकन आएगा इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर का, उसको मैं ओके कर दूंगा। दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। आप लोग देख सकते हैं कि आपका इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर डाउनलोड हो चुका है। तो जो लोग भी इस चैनल पर नए आए, उनसे मेरी दोबारा से रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर ज़रूर करिए, लाइक या डिसलाइक पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।